हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर ट्यूटोरियल चैनल में। तो आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है दैट इज वेक्टर। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? टू अ पर्सन गोइंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है, वो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। उसकी स्पीड हमें दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। वी एम वेक्टर रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द मैन। किस दिशा में? पश्चिम की ओर। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसे ऐसा लगता है जो रेन है वो बिल्कुल इसके ऊपर सीधी गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसे, ये जो पर्सन है, इसे रेन कितनी स्पीड से अपने ऊपर गिरती लगती है? दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल नीचे को आ रही है, इसे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस मैन। तो इस मैन के मोशन में होने के कारण, गति में होने के कारण, जो अब रेन है दैट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एक्चुअल स्पीड मीन्स रियल स्पीड क्या है एंड डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस न्यूमेरिकल की ये रही डायग्राम। ओ बिंदु है, रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द मैन। ये रही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट। एक्चुअल में ईस्ट वेस्ट इस तरह है, दैट इज ए पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मल मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द रेड लाइन। आगे वी एम वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ द मैन, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर पश्चिम की ओर। एंड वी वेक्टर हम नॉर्मल को आगे इंक्रीज कर लेते हैं, मीन्स स्पीड ऑफ द रेन। ये एपरेंट है, रियल नहीं है। एपरेंट स्पीड है रेन की फॉर अ पर्सन एट द पॉइंट ओ। आगे we know very well when two vectors acting at a point we can apply parallelogram law of vector additions। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? दैट इज वी आर। अब वी आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल स्पीड ऑफ रेन। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। एंड स्टूडेंट्स, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है विद बी, मीन्स ओ सी वेक्टर के साथ बीटा। जब हम बीटा को फाइंड कर लेंगे तब हम जो ये पर्सन है रेन, इसके साथ कितना एंगल बनाती है, मीन्स नॉर्मल के साथ। अब ऐसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है वो हम कैसे जान पाएंगे? वी नो वेरी वेल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, दिस इज एंगल थीटा 1, दिस इज एंगल थीटा 2, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, मीन्स यदि दिस एंगल इज बीटा तो ये एंगल भी क्या है हमारे पास? बीटा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिजल्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होगा? वी आर मीन्स रियल, और यू कैन से द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन
वी आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा दैट इज 90 डिग्री। दोनों वेक्टर में एंगल कितना बनता है दैट इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स दैट इज वी स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2वी एम cos 90 डिग्री, cos 90 दैट इज 0, तो दिस होल टर्म becomes 0। तो वी आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, नाउ दिस इज 8 स्क्वायर एंड वी एम 6 स्क्वायर, वी आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 64 प्लस 36 मीन्स वी आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 100, वी आर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स जो रेन इस मैन को अपने ऊपर सीधी गिरती लगती है कितनी स्पीड के साथ 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी रियल एक्चुअल स्पीड कितनी है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब हम दिशा भी जान लेते हैं बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम दिशा पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए कैसे फाइंड करते हैं, tan बीटा जे होता है q साइन थीटा ओवर p प्लस q कॉस थीटा। अब हमारे पास q कितना है दैट इज bm इन मैग्नीट्यूड एंड p कितना है, p है हमारे पास दैट इज v मीन्स द एपरेंट स्पीड। आगे tan बीटा हमारे पास है q साइन थीटा मीन्स vm साइन 90 डिग्री ओवर p कितना है दैट इज v एंड वी एम कॉस 90 डिग्री। तो ये टर्म तो 0 बन जाती है एंड साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो tan बीटा हमारे पास बन जाता है इक्वल टू वी एम ओवर वी मीन्स tan बीटा हमारे पास बन जाता है वी एम है हमारे पास 6 एंड v है 8 मीन्स tan बीटा इक्वल टू 0.75। तो ये होता है बीटा हमारे पास 36 डिग्री एंड 52 मिनट ईस्ट ऑफ नॉर्मल। अब इसका क्या मीनिंग है, हमने ये एंगल बीटा फाइंड कर लिया है मीन्स दिस एंगल फाइंड कर लिया है। अब जो रेन है वो किस दिशा से आती है दैट इज ईस्ट, पूर्व की तरफ से आती है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है दैट इज 36 डिग्री 52 मिनट। अब इसका क्या मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स मीनिंग क्या बनता है, पर्सन था मैन था वो पश्चिम की दिशा में जा रहा था, कितनी स्पीड के साथ 6 किलोमीटर पर आवर, उसे जो रेन है अपने ऊपर सीधी गिरती लग रही थी, कितनी स्पीड के साथ दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने क्या फाइंड किया है, हमने ये फाइंड किया है ये जो स्पीड है रेन की वो कितनी है दैट इज वी आर रियल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी दिशा कौन सी है, ये आ रही है पूर्व की दिशा से, तो ये जो पर्सन है मैन है इसके ऊपर जब गिरती है पूर्व दिशा से कितना एंगल बनाती है इसके साथ
36 डिग्री 52 मिनट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, 36 डिग्री 52 मिनट। तो तिरछी आ रही है, जो रेन है वो एक्चुअल में क्या है, तिरछी गिर रही है। वो 36 डिग्री 52 मिनट का एंगल बनाते हुए गिर रही है विद द नॉर्मल, एंड उसकी जो रियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिचुएशन क्यों बनी, ये इसलिए बनी स्टूडेंट्स, जो मैन था वो पश्चिम की ओर जा रहा था। तो जब वो पश्चिम की ओर जा रहा था तो उसके लिए जो रेन थी वो क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, उसकी दिशा क्या थी, वो रिलेटिव थी। तो इसके मोशन के कारण ही इसे ऐसा लग रहा था जो रेन है बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रही है, और कितनी स्पीड के साथ गिर रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअल में क्या है, रेन क्या है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ नीचे को गिर रही है, एंड वो तिरछी गिर रही है, मीन्स नॉर्मल के साथ। और जो कैसे यदि आप मैन को ऐसे सीधा मान लें, नॉर्मल मारें, तो नॉर्मल के साथ मैन के साथ कितना एंगल बनाती है, 36 डिग्री 52 मिनट। नाउ स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, A river is flowing from west to east at a speed of 5 मीटर पर मिनट। तो एक नदी है, उसका बहाव किस दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे, A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water। तो ये जो नदी है उसके एक किनारे पर एक पर्सन खड़ा है। वो पर्सन है वो योग्य है इसके, यदि वाटर फ्लो नहीं करता, मीन्स वाटर क्या है, स्टिल पोजीशन में है, तो वो इस योग्य है, वो 10 मीटर पर मिनट में क्या है, तैराकी कर सकता है, तैर सकता है इस पानी में। आगे, wants to swim across the river in shortest time। ये जो पर्सन है वो इस नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना चाहता है, उस पार जाना चाहता है दूसरी तरफ। तो शॉर्टेस्ट टाइम में वो कब जाएगा, जब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, जिस पोजीशन पर वो खड़ा है उसके डायरेक्ट अपोजिट जाना पड़ेगा। आगे, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम। तो क्वेश्चन अब ये है उसे किस दिशा में शुरुआत तैरने की करनी पड़ेगी। वाई, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, एक रिवर है, वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मान लेते हैं, ये इसका फ्लो है, धारा बहती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब यदि मैन सीधा ही कूद जाएगा इसमें, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, जो नदी की धारा है, पर्सन आगे भी जाता है, एंड साइमल्टेनियसली जो रिवर का वाटर है इसे ईच मूवमेंट पर, ईच पॉइंट पर पुश करता जाता है, किस तरफ, जिस तरफ नदी की धारा है। लेकिन पर्सन क्या चाहता है, पर्सन चाहता है इस नदी को कम से कम समय में पार कर जाना, तो इसके लिए उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अडॉप्ट करनी पड़ेगी।
दैट मीन्स उसे अब किसी एंगल के साथ किनारे के एंगल बनाते हुए किनारे के साथ एंगल बनाते हुए कूदना पड़ेगा ताकि जो फ्लोइंग वाटर है इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो आइए सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं एंड बाय अप्लाइंग वेक्टर अलजेब्रा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रही रिवर। नाउ द मैन एट द पॉइंट ओ मीन्स एट द साउथ बैंक। अब जो रिवर है उसका वाटर किस दिशा में फ्लो करता है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। ये डायरेक्शन है वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। स्पीड कितनी है इसकी, दैट इज 5 मीटर पर मिनट। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें। यदि पर्सन सीधा ही कूद जाता है मीन्स डायरेक्ट जंप लगाता है, देन ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर अब उस पर टू क्या है, एक तो वेलोसिटी वो आगे को वेलोसिटी के साथ जा रहा है, दूसरा जो वेग है पानी का उसे क्या करता है, ईस्ट तरफ पूर्व की तरफ धकेलता जाता है, पुश करता जाता है। लेकिन जो मैन है उसने शॉर्टेस्ट टाइम में नदी को पार करना है, मीन्स यहां पर वो खड़ा है, डायरेक्ट उसे अपोजिट जाना होगा, तभी वो कम से कम दूरी तय कर पाएगा। बट पानी का बहाव के कारण अब उसे मेक्स सम एंगल विद ओपी, मान लेते हैं ये अल्फा है। अब इस डायग्राम में देखें, ओ सी मीन्स वी एम वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। वो कितनी है, 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। एंड वी डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ रिवर, 5 मीटर पर मिनट। अब रिजल्टेंट क्या होगा, टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। तो डायगोनल ओ बी रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द मैन। अब स्टूडेंट्स जितना ओ ए है उतना ही हमारा क्या है बी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स इक्वल होती हैं, मींस ओ ए इक्वल टू बी सी। अब हम जो फाइंड करना चाहते हैं एंगल अल्फा, तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज साइन अल्फा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स, साइन अल्फा ये क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज ओ सी, ओ सी। आगे साइन अल्फा इक्वल टू बी सी, अब कितना है इक्वल टू ओ ए। बी सी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल ओवर ओ सी, मीन्स साइन अल्फा ओ ए कितना है वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू वेक्टर में लिख लिया, एंड
ओ सी दैट इज VM। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, साइन एल्फा इक्वल टू 5/10 मीन्स हमारे पास साइन एल्फा इक्वल टू 1/2। अब साइन एल्फा 1/2, एल्फा मीन्स 30 डिग्री। तो हमने एल्फा फाइंड कर लिया है, ये कितना है 30 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 90 प्लस एल्फा। तो जो मैन है वो नदी में किनारे के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट इज 90 प्लस एल्फा, 90 प्लस 30 मीन्स 120 डिग्री। तो ये एंगल बन जाता है नदी के किनारे के साथ 120 डिग्री। अब किस दिशा में, जिस दिशा से क्या आता है, पानी आता है, पानी जा रहा था वेस्ट टू ईस्ट। तो जो दक्षिण किनारे पर पर्सन खड़ा था, जिस दिशा से पानी आता है किनारे के साथ वो कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री। तभी वो कहाँ पर पहुंच पाएगा, ऑन द पॉइंट पी। मीन्स यहाँ पर वो खड़ा है, वो डायरेक्ट इस पॉइंट पी पर क्या कर पाएगा, हिट कर पाएगा। ओ से पी पॉइंट पर डायरेक्ट क्या कर पाएगा, हिट कर पाएगा। तो उसे मेकिंग एंगल 120 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे के साथ उसे 120 डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना पड़ेगा, तभी वो नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में पार कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, in the coming video I will be explain more numerical related to this chapter, and also हम डिस्कस करेंगे some short answer type questions based on parallelogram law of vector additions. If you have any doubt, any question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.